प्रभास की दी राजा साहब मूवी थिएटर में आ गई है। ये पूरी मूवी 3 घंटे की आई है। प्रभास के साथ लीड रोल में संजय दत्त, मोमिर ईरानी। प्रभास के लिए इस फिल्म में 3 हीरोइन रखी गई है, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल। इस मूवी को हॉरर फैंटेसी कॉमेडी मूवी बता रहे थे। इससे पहले हॉरर फिल्में और भी बहुत सारी आई है, पर ये उनसे कुछ अलग है। राजा साहब मूवी की स्टोरी राजू के दादा के खो जाने से स्टार्ट होती है। इस मूवी में 5 सॉन्ग आए हैं। रिबल साहब सॉन्ग के साथ फिल्म की एंट्री होती है। राजू की दादी को भूलने की बीमारी है, वो सब कुछ भूल जाती है पर उसके दादा को नहीं भूलती। मूवी की एंडिंग में इन्होंने पार्ट 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी है। ये कोई सामान्य महिला बिल्कुल भी नहीं है, ये देवनगर साम्राज्य की महारानी गंगा देवी है। राजू अपने दादा को ढूंढने के लिए अनीता से 3 लाख रुपए लेके पुलिस को रिश्वत देने के लिए जाता है ताकि उसके दादा को ढूंढ सके। राजू को रास्ते में बसी दिख जाती है तो उसके पीछे पीछे चर्च में चला जाता है। वहाँ पर ये कॉमेडी करने की कोशिश करता है पर कुछ खास कॉमेडी हो नहीं पाती। अब राजू को बैसी से अंधा प्यार हो गया है, अब वो उसके ही ख्यालों में खोया रहता है। अब मूवी में एंट्री होती है भैरवी की। वो अपने साथ एक सूटकेस में 1 करोड़ रुपए भर के राजू को देने के लिए लेकर आती है। प्रभास का यहाँ पर हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है। वो अकेला ही बहुत सारे विलनों से भीड़ के सूटकेस छुड़ा लेता है। इसके बाद विलन गंगमा को किडनैप कर लेते हैं। राजू को भैरवी का नाना दिख जाता है, जिसको वो पागलों की तरह ढूंढ रहा है, वही असली विलन है। उसकी दादी की एक खराब हालत का कारण भी उसका दादा ही है। तो फिर ये संजय दत्त को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पर इनको एक बहुत ही पुरानी अजीबोगरीब हवेली मिलती है, जिसमें बहुत सारा कैश और सोना चांदी रखा हुआ है। ये सारे उस भूतिया हवेली में तो पहुंच जाते हैं पर इन्हें उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो फिर वहां पर मोमिर ईरानी डॉक्टर बन के आ जाता है, जो कि भूतों का विशेषज्ञ है। राजू के दादा ने उसे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। एक बार तो वो उसे हॉस्पिटल में उसकी दादी के पास दिखाता है और दूसरी बार उसी हवेली में। अब इसको बहुत सारा भ्रम हो गया कि आखिरकार सच क्या है, हॉस्पिटल वाला या फिर ये हवेली वाला। जैसे ही राजू भूतिया हवेली के खजाने में आग लगाता है, उसी टाइम पर इसके दादा की शक्तियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं। मूवी की एंडिंग में प्रभास की भूतों से बहुत सारी फाइट होती है, जिसमें वो मारता तो भूतों को है पर घाव उसको होता है, पर ये फिर इस समस्या का भी हल निकाल लेता है। इस मूवी की एंडिंग कुछ अधूरी सी लगती है। इसका रीजन ये है कि क्योंकि इस मूवी का आगे चलकर पार्ट 2 भी आएगा। हम इस मूवी को एक एवरेज मूवी ही कह सकते हैं, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं थी, पर इसमें वीएफएक्स अच्छा खासा डाला गया है, जिसको हम एक हाई लेवल का कह सकते हैं। आपको राजा साहब मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के बताना।